बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं HSC होम यूट्यूब चैनल। मैं हूं अफजल हनीफ़। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है TBT, टूल बॉक्स टॉक। टूल बॉक्स टॉक क्या है, टूल बॉक्स टॉक का पर्पज़ क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, टूल बॉक्स टॉक जो TBT है उसको कहाँ पर कंडक्ट किया जाता है और कौन कौन से टाइम पर कंडक्ट करना लाजमी है, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, इसका पूरा इंट्रोडक्शन लेकर आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। इससे पहले कि आपने अगर मेरा HSC होम यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले कि मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको कराऊं, इसके बाद इस वीडियो के बाद डेली बेसिस पे या कुछ एक टाइम के बाद आने वाले दिनों में आपको हर डे कोई ना कोई आपको TBT की एक नई वीडियो मिलती रहेगी। TBT के नंबर के साथ मेंशन करके मैं TBT की वीडियो अपलोड करता रहूँगा ताकि डेली बेसिस पे आप साइट पे जाते हैं तो आप लोगों को TBT का टॉपिक ढूंढने में मुश्किल ना हो, ना ही उसकी डिटेल ढूंढने में मुश्किल हो। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन TBT का देखते हैं क्या है। टूल बॉक्स टॉक TBT इंट्रोडक्शन। सबसे पहले TBT के डिफरेंट नेम है, मतलब चीज़ एक ही है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, कंपनीज़ के हिसाब से, कंट्री वाइज, इंडस्ट्री वाइज इसको डिफरेंट नेम के साथ कॉल किया जाता है। जैसे कि कुछ लोग इसको सेफ्टी मीटिंग कहते हैं, कुछ लोग इसको TBT मीटिंग कहते हैं, फोरमैन्स TBT ब्रीफिंग्स कहते हैं, शॉर्ट प्रेजेंटेशन ऑन ए सिंगल टास्क, टेलगेट मीटिंग, ग्रुप डिस्कशन ऑन पर्टिकुलर सेफ्टी इश्यूज, TBT ETC एक्स्ट्रा। यानी कि ये डिफरेंट नेम है, मकसद इसका एक ही है, जो इसका मायने है वो एक ही है कि TBT टूल बॉक्स टॉक, लेकिन डिफरेंट जगह पर परसेप्शन के हिसाब से और लोगों के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इसको डिफरेंट नेम के साथ इस्तेमाल किया जाता है, कॉल किया जाता है। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, डिफ़ाइन कैसे करते हैं। इट इज़ एन इनफॉर्मल ग्रुप डिस्कशन। इनफॉर्मल यानी नॉन प्रोफेशनल, यानी जिसका कोई एक प्रॉपर प्रोसीजर ना हो। होता ये प्रोफेशनल ही है, मतलब इसमें आपने प्रोफेशनलिज्म एक 100% नहीं लेके आना, इनफॉर्मल करना है। इनफॉर्मल डिस्कशन क्या होती है इसकी डिटेल में आगे आपको बताता हूँ कि इनफॉर्मल ग्रुप डिस्कशन से क्या मुराद है। It is an informal group discussion or meeting prior to commencement of task activity at site। कि ये एक ग्रुप डिस्कशन है, इनफॉर्मल ग्रुप डिस्कशन है या एक मीटिंग है जो कि हमने कोई भी एक्टिविटी या कोई भी टास्क शुरू करने से पहले, साइट पर कोई भी टास्क शुरू करने से पहले हमने ये डिस्कशन करनी है। इसका मकसद ये है। अब इसकी ड्यूरेशन क्या होती है कि कितनी ड्यूरेशन की होनी चाहिए। ये ड्यूरेशन 10 to 15 मिनट होती है। ये एक नॉर्मल जो स्टैंडर्ड दिया जाता है कि 10 to 15 मिनट, नॉट लेस दैन 10 मिनट्स एंड नॉट मोर देन 15 मिनट्स। यानी 10 मिनट से कम भी नहीं होनी चाहिए और 15 मिनट से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक के रिलेटेड आपने जितनी भी बात अपने एक्टिविटी के हिसाब से अपने लोगों को समझानी है वो 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ही आपने समझानी है ताकि एग्जीक्यूशन का जो प्लान के हिसाब से टाइम है वो वर्क स्कोप का टाइम जो है वो ख़राब ना हो। व्हेन इट विल बी कंडक्टेड, ये कब कंडक्ट की जाए, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें देखना। प्रियर टू कमेंसमेंट ऑफ टास्क एक्टिविटी और बिगिनिंग ऑफ द डे। एक तो आपने डिफ़ाइन कर लिया, उसमें डेफिनेशन में भी पढ़ लिया कि जो टास्क या एक्टिविटी आप शुरू करेंगे उससे पहले आप लोगों ने TBT करनी है। दूसरा, बिगिनिंग ऑफ द डे। मोस्टली क्या होता है कि जब आप एक ही जो आपकी एक्टिविटी होती है, जैसे साइट पे आप स्ट्रिंगिंग कर रहे हैं तो स्ट्रिंगिंग एक्टिविटी आपकी डेली चलती है, वो एक ही एक्टिविटी आपकी चलती है। तो उसमें क्या होता है कि आप सिर्फ मॉर्निंग में आके एक बार अपने टॉपिक के हिसाब से आप TBT कर दें। लेकिन जैसे कि आपको एक ही दिन में 3-4 एक्टिविटी करनी है, टास्क आपको डिफरेंट मिलते हैं। आपने एक स्ट्रिंगिंग टास्क शुरू किया, स्ट्रिंगिंग टास्क आपका 10 बजे तक 2 घंटे 3 घंटे में ख़त्म हो गया। उसके बाद आपका एक दूसरा परमिट स्टार्ट होगा जो वेल्डिंग का स्टार्ट होगा, या कोई भी दूसरी एक्टिविटी ले लें। तो उसके परमिट के स्टार्ट होने के टाइम आपने दोबारा TBT करनी है। यानी ये TBT आपने जो स्टार्ट पे की वो दूसरी एक्टिविटी और टास्क के लिए थी। अब नया टास्क, नई कंडीशन, नया
नया काम शुरू होने जा रहा है, उसके लिए आपने नई टीबीडी करनी है, नए हैज़र्ड्स होंगे, नई कंडीशन होगी, नई सिचुएशन होगी, वो सारी आपने वर्कर को एक्टिविटी के हिसाब से बतानी है। तो इसलिए हर एक्टिविटी शुरू करने से पहले आप लोगों ने टीबीडी करनी है, या फिर अगर एक्टिविटी सेम चल रही है तो फिर आप दिन की स्टार्ट में शुरू में आप एक बार टीबीडी कर सकते हैं। हु विल कंडक्ट, कि टीबीडी कौन कंडक्ट करेगा। टीबीडी कंडक्ट करने के लिए मोस्टली जो परसेप्शन है साइट के ऊपर कि जी ये सेफ्टी वाला या रिसीवर या जो भी मतलब जो सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव है वो करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो मोस्ट रिस्पॉन्सिबल बंदा होता है वो होता है साइट सुपरवाइज़र या फोरमैन, जो इस काम को, इस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करवा रहा है। वो फोरमैन या सुपरवाइज़र जो इस एक्टिविटी के मुतल्लक तकरीबन 100% नॉलेज रखता है, उसको पता है इस एक्टिविटी के हैज़र्ड्स क्या हैं, रिस्क क्या है, स्कोप ऑफ वर्क क्या चल रहा है, उसके हिसाब से लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, और फिर उसका साथ देता है HSE रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी हो सकता है, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइज़र, रिसीवर या पीकवस जो पर्सन इंचार्ज होता है सेफ्टी की तरफ से, वो हो सकता है। तो ये कम्बिनेशन होता है दोनों का, सेफ्टी वालों का और कंस्ट्रक्शन या कोई भी आपका एग्जीक्यूशन टीम का जो फोरमैन है उसका रिस्पॉन्सिबल, ये दोनों होते हैं। अगर दोनों में से एक अवेलेबल है तो दोनों में से कोई एक अवेलेबल जो है वो कंडक्ट कर सकता है। हु विल ज्वाइन द टीबीडी, टीबीडी ज्वाइन कौन करेगा, किसको टीबीडी के अंदर शामिल होना है, किसको नहीं शामिल होना है। तो जो भी साइट पर मौजूद है, जो यूजली ऐसे कहा जाता है कि जो साइट पर मौजूद है उसको टीबीडी में आना है, ताकि उसको उस जगह की, उस वर्क प्लेस की जो कंडीशन है, जो वहाँ के हैज़र्ड्स हैं, जो वहाँ के जो प्रिकॉशंस हैं, जो आपने कंट्रोल मेजर वगैरह जो भी वहाँ के रिलेटेड आप टीबीडी में बात करने जा रहे हैं, वो हर बंदे को पता हो, चाहे वो काम में शामिल होगा, एक्टिविटी के साथ एसोसिएट है या नहीं है। लेकिन अगर वो साइट पर रहेगा किसी तरह भी तो उसको टीबीडी में शामिल होना है। इसके बाद हम देखते हैं जी टीबीडी का जो इम्पोर्टेंस है, टीबीडी का पर्पस जो है वो क्या है, कि टीबीडी को हम क्यों कंडक्ट करें, इसका क्या पर्पस है। सबसे पहले तो हम प्रमोट इम्प्रूवमेंट ऑफ सेफ्टी कल्चर और अवेयरनेस, कि सबसे पहले तो हमारा जो सेफ्टी कल्चर है वो इम्प्रूव होता है, क्योंकि डे बाई डे आपको डेली ये चीज़ें एक रिप्रेजेंटेटिव जो होता है या फोरमैन होता है आपको बताता है काम के मुतल्लक। तो जब आपको चीज़ बार बार बताई जाए तो वो आपको बाद में जाके आपकी हैबिट बन जाती है, तो इससे सेफ्टी कल्चर को इम्प्रूवमेंट मिलती है। जो प्रमोशन होती है वो सेफ्टी कल्चर को, उसकी अवेयरनेस होती है, फिर प्रमोशन होती है, तो इम्प्रूव होता है सेफ्टी कल्चर। उसके बाद इसका पर्पज़ मीन मोटिवेट होते हैं वर्कर्स टू फॉलो SOPs, जो आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, वो उनके लिए जो वर्कर्स हैं उनको उनके जो दिल में बात आती है कि हमने मोटिवेट होना है, हमने ये काम, हाँ यार ये काम हमने करना है, तो ये एक प्लस पॉइंट मिलता है। डिस्कस हैज़र्ड्स एंड हाउ टू मिनिमाइज रिस्क्स एसोसिएटेड, कि इसका सबसे जो इम्पोर्टेंस चीज़ है इसमें, जो इसका पर्पज़ है टीबीडी का, कि जो एक्टिविटी आप करने जा रहे हो उस एक्टिविटी के रिलेटेड जो हैज़र्ड्स हैं या जो रिस्क हैं उनको डिस्कस किया जाता है, ताकि वो आप लोगों को पता चल जाते हैं कि ये इसके साथ हैज़र्ड्स हैं। उसके बाद नॉलेज रिफ़्रेशिंग, यानी नॉलेज रिफ़्रेशिंग से मुराद ये है कि जब आप इंडक्शन ट्रेनिंग करते हो या कोई भी स्पेसिफ़िक ट्रेनिंग करते हो तो उस वक्त आपको सारी चीज़ें उस जॉब के मुतल्लक बताई जाती हैं, लेकिन लेटर ऑन वो चीज़ें आपको रिमाइंड ना करवाई जाने की वजह से वो भूल भी सकती हैं, आपका माइंड जो है वो रिफ़्रेश नहीं होता। लेकिन जब आप टीबीडी करते हो तो उस एक्टिविटी के मुतल्लक आपका जो नॉलेज होता है वो रिफ़्रेश हो जाता है। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस विद सीनियर्स, कि जब आप एक जगह पे इकट्ठे होते हो टीबीडी के लिए तो वहाँ पे आपके पास सारे एक जैसे लोग नहीं होते, उनमें कोई जूनियर होते हैं, कोई सीनियर होते हैं, कोई तजर्बाकार होते हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन, कोई पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता है। जो जूनियर होते हैं वो उनसे बात पूछ सकते हैं कि एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर सकते हैं कि हाँ यार मैंने ये काम किया हुआ है, मैं सीनियर हूँ, मैं आपको बताऊँगा ये इसमें हैज़र्ड है, ये इसमें रिस्क है। तो नेक्स्ट है प्रिवेंटिव मेजर, प्रिकॉशंस, कि इसमें इसका जो मेन मकसद ये भी है कि प्रिकॉशंस क्या हैं,
आपको पता चल जाता है काम शुरू करने से पहले कि इसका एक्टिविटी के ये प्रिकॉशंस हैं जो आपको, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो आपको लेने हैं साइड पे। टूल एंड इक्विपमेंट लाइक हाउ टू यूज़ हैज़र्ड एंड रिस्क। टूल एंड इक्विपमेंट इट मीन्स के टूल जो उस एक्टिविटी में यूज़ होंगे उनके रिलेटेड जो हैज़र्ड हैं, रिस्क हैं, वो इसमें बताए जाते हैं ताकि जो काम करने वाले वर्कर्स हैं या जो भी बंदा वहाँ पे मौजूद है जो एक्टिविटी में शामिल रहेगा उसको पता चले कि जो टूल्स यूज़ होने वाले हैं उनके रिलेटेड ये हैज़र्ड हैं ताकि वो उनके हिसाब से प्रिकॉशन ले सके। बाकी चलते हैं जी, आगे है हाउ टू कंडक्ट टीबीटी। अब ये कंडक्ट कैसे करनी है, वो उससे पहले जो मैंने बताया वो तो सारी उसकी इंपॉर्टेंस, पर्पस और उसकी इंट्रोडक्शन था। अब ये कंडक्ट कैसे करते हैं, जो बंदा कंडक्ट करता है, रिप्रेजेंटेटिव कोई भी हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का हो या कोई भी एग्जीक्यूशन टीम का हो, सेफ्टी टीम का हो, तो उसके लिए जो क्लू है, जो टिप्स हैं वो हैं ये हाउ टू कंडक्ट टीबीटी। स्टार्ट फ्रॉम ग्रीटिंग्स, कि सबसे पहले आप ग्रीटिंग्स करें, सलाम दुआ करें, गुड मॉर्निंग कहें, जो भी आपका प्रोफेशनल लैंग्वेज है वहाँ पे। यूज़ इनफॉर्मल वे, डोंट शो योर प्रोफेशनल एटीट्यूड, कि आपने बिल्कुल इनफॉर्मल वे यूज़ करना है, जैसे आप दोस्तों के साथ बात करते हैं। इनफॉर्मल वे मतलब जैसे आप दोस्तों के साथ, एक 4-5 दोस्त एक जगह पे इकट्ठे हों तो वो आपस में बातें करते हैं, फ्रैंकनेस उनके अंदर पाई जाती है, वो एक दूसरे से काउंटर क्वेश्चन करते हैं, बात को समझते हैं, सुनते हैं। वहाँ पे आपने अपना प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं यूज़ करना, नहीं इस्तेमाल करना कि हाँ मैं सीनियर हूँ, मैं तो बस इस तरह खड़ा रहूँगा और इस तरह बोल के चला जाऊँगा। तो इसका कोई फिर मकसद नहीं है, फिर वो ना तो बात समझ आएगी और ना ही उन जो आगे सुन रहे हैं उनको पता चलेगा। तो इसलिए यूज़ इनफॉर्मल वे, यूज़ सिंपल लैंग्वेज और नेटिव लैंग्वेज। कोशिश करें कि वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज जो बिल्कुल सामने खड़े एक अनजान बंदे को जो इलिटरेट है उसको भी समझ आ जाए, इतनी सिंपल लैंग्वेज यूज़ करें। और अगर आप उन सब को नेटिव लैंग्वेज वाले हैं, जैसे उर्दू है तो सब उर्दू वाले खड़े हैं, या इंग्लिश है तो सब इंग्लिश वाले खड़े हैं, अरबी हैं तो सब अरबिक वाले खड़े हैं, तो उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें ही आप लोग बात कर सकते हैं ताकि उनको ईज़िली समझ आएगी। स्पीक लाउडली टू रीच एवरीवन, जहाँ पे भी आप खड़े हैं वहाँ कोशिश करें स्पीक लाउडली, आप थोड़ा ऊंची आवाज़ से बोलें ताकि सब लोगों तक एक बराबर आवाज़ जा सके। ये इंफॉर्मेशन कन्वे करने का बेस्ट वे है। क्विक रिमाइंड ऑफ इमरजेंसी प्रोसीजर नंबर्स ETC। सबसे पहले कोशिश करें कि जिस जगह पे भी आप TBD करने जा रहे हैं ये आपकी TBD का डेली बेसिस पे हिस्सा होना चाहिए कि उस जगह का जो भी आपके एमरजेंसी प्रोसीजर्स हैं, वह जहाँ एमरजेंसी नंबर है, ये रिपोर्टिंग सिस्टम है, वो ज़रूर आप लोग उनको रिमाइंड करवाएं कि ये नंबर्स हैं, ये एमरजेंसी प्रोसीजर है, यहाँ से आपने एवैक्यूएट करना है, ये असम्बली एरिया है, ये वेलफेयर फैसिलिटीज़ हैं, ये आप लोगों को बतानी चाहिए। क्विक इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्व दैम बाय क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले आप उनसे क्वेश्चन करके भी उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं कि आपने उनको अपनी डिस्कशन में इन्वॉल्व करना है। इनफॉर्मल वे यूज़ कर रहे हैं ना, तो इनफॉर्मल वे यूज़ करने के लिए आप लोगों को उनको अपनी डिस्कशन में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप उनके लिए क्वेश्चन कर सकते हैं कि हाँ मैं ये क्वेश्चन करके आपके लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आप इसका आंसर दें, ताकि उन लोगों को पता हो कि हमने भी इसमें अपना हिस्सा डालना है। व्हाट एक्टिविटी विल बी एग्जीक्यूटेड वर्क स्कोप स्पेसिफिकली। आपकी जो TBT है वो आपका जो वर्क स्कोप है, जो आपकी जो टास्क है या जो भी काम आप एक्टिविटी एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, आपकी पूरी की पूरी TBT उसके मतलब होनी चाहिए। यानी अगर आप वेल्डिंग का काम करने जा रहे हैं तो पूरे के पूरे हैज़र्ड्स, वेल्डिंग और जो रिस्क है वो वेल्डिंग की ही उस TBT में बात होनी चाहिए। ये ना हो कि आप TBT वेल्डिंग की काम आप वेल्डिंग का करने जा रहे हैं और TBT आप एक्सकवेशन की दे रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है। जो काम करने जा रहे हैं उसी के मतलब स्पेसिफिकली आपने बात करनी है। डिस्कस हैज़र्ड एंड रिस्क एसोसिएटेड विद दैट एक्टिविटी एंड हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम देम। और उसी एक्टिविटी का मतलब बात करनी है और उसी एक्टिविटी के हैज़र्ड और रिस्क बताने हैं, और फिर वो रिस्क को कंट्रोल कम कैसे करना है और उनसे बचना कैसे है, ये भी आपने उसी एक्टिविटी के मतलब उसी TBD में बताना है। आस्क देम देयर डिफ़िकल्टीज एट साइट। फिर उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें उनको बता देंगे, TBD कंक्लूड करने का टाइम होता जाएगा, तो आपने उनसे भी पूछना है कि आस्क देम देयर डिफ़िकल्टीज़, कि ये काम आप करेंगे, आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, तो इस काम में आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो सकता है, या आपको क्या प्रॉब्लम है, या आपको कोई चीज़ चाहिए, या आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो उनसे भी पूछें।
शेयर लेसन लर्न इंसिडेंट्स। आपकी टीबीटी में आप अपने जो प्रीवियस इंसिडेंट हो चुके हैं या जो प्रीवियस अपनी कंपनी के हों या किसी भी कंपनी के हों या कोई भी किसी जगह से भी आप इंसिडेंट लेके, तो उससे जो लेसन लर्न मिला होता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो इससे हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं, और अगर ये काम नहीं करेंगे, प्रिकॉशंस नहीं लेंगे या हैज़र्ड और इस रिस्क वगैरह इनका ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर ये इंसिडेंट हुआ है ऑलरेडी, ये पहले इंसिडेंट हो चुका है फ़लाँ जगह पे, तो इसका लेसन लर्न है हमारे लिए कि हमने ये काम वहाँ पे नहीं किया था। जैसे कि फॉल प्रोटेक्शन है, हमने हाइट पे वर्कआउट हाइट काम कर रहे थे, तो हमने सेफ्टी हार्नेस फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस नहीं पहनी थी। एक बंदे ने वो गिर गया, वो गिरने के बाद उसकी डेथ हो गई या उसको कोई मेजर इंजरी हो गई या कोई भी उसकी डिसेबिलिटी हो गई, तो वो आप उनको बता सकते हैं कि अगर आप फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस पहन लेते, ये बंदा पहन लेता, तो ये अगर गिर भी जाता तो ये रेस्क्यू किया जा सकता था, लेकिन इसने चूँकि प्रिकॉशन नहीं लिए इसलिए ये गिर गया, फॉल प्रोटेक्शन यूज़ नहीं की, तो अब ये लेसन लर्न मिल गया हमको कि इसने ये यूज़ नहीं की, तो इसलिए इसको ये नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद कंक्लूड टीबीटी विद क्वेश्चन आंसर सेशन। जब आप अपनी टीबीटी ख़त्म कर लें, उसके बाद आप उनसे क्वेश्चन आंसर का सेशन लें, उनसे पूछें कि भाई इसमें अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई या आप कोई बात पूछना चाहते हैं या मज़ीद इसमें कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये इम्पोर्टेंस या ये जो पर्पज़ बताए गए हैं, ये आपकी टीबीटी का हिस्सा है। और टीबीटी ये जितनी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपने 10 to 15 मिनट्स, बिटवीन 10 to 15 मिनट्स यू कंक्लूड योर टीबीटी इन बिटवीन 10 to 15 मिनट्स। तो 10 से 15 मिनट में आप लोगों ने ये सारी बातें उस एक्टिविटी के मतलब बतानी है, और उनको लास्ट में पूछना है कि आपको इस बात की समझ आई कि नहीं आई। अब लास्ट में एक चीज़ है मैस टीबीटी, कि मैस टीबीटी क्या होती है, ये कमेंट भी किया गया था इसका मैस टीबीटी के मतलब। तो मैस टीबीटी एक जर्नल टीबीटी होती है जिसमें मोस्टली आपकी मैनेजमेंट शामिल होती है, जैसे कोई साइट इंजीनियर हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, या आपका जो सेफ्टी मैनेजर हो गया, या कोई भी आपका जो मैनेजमेंट के टूर होते हैं, उसमें क्या होता है कि वीकली भी हो सकते हैं, मंथली भी हो सकते हैं, और जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं तो किक ऑफ मीटिंग में भी ये चीज़ें शामिल की जाती हैं मैस टीबीटी के। वो लोग हाई मैनेजमेंट साइड पे आती है, वो अपना विज़न देते हैं, अपना विज़न बताते हैं, और कुछ लोगों को अप्रिशिएट करते हैं वो, ताकि लोग जो हैं वो सेफ्टी कल्चर का ख्याल रखते हुए इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए काम करें। तो आज का यही इंट्रोडक्शन है टीबीटी का। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, नई टीबीटी के साथ मिलेंगे। इसके बाद आपको टीबीटी की डे बाय डे या कुछ टाइम के बाद टीबीटी के टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस मिलती रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।